हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जून का करंट अफेयर देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, ये वाली PDF आपको मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? हमारे पास यहाँ विकल्प दिए गए हैं, जापान, फ्रांस, चीन और नेपाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। देखिए दोस्तों, फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 डॉलर यानी कि लगभग 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया यह रवैया बेहद गंभीर है। देखिए दोस्तों, यहाँ फ्रांस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। फ्रांस की जो राजधानी है वह है पेरिस। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री है जीन कॉस्टेक्स। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ विकल्प दिए गए हैं, जापान, बांग्लादेश, रूस और चीन। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रूस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जिनेवा में होने वाली बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया था कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर इसमें शामिल नहीं होना चाहता। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग इस अभियान का नाम याद रखेंगे। क्या है अभियान का नाम? एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह अभियान किस दिवस के अवसर पर शुरू किया? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व समुद्र दिवस। प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह अभियान विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर शुरू किया है। इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ डिटेल लिखी हुई है दोस्तों। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल प्लास्टिक उपयोग 2021 की जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों विकल्प दिए गए, इनोवेशन सुरक्षित अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज और घर सवेरा अभियान। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये वाला अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों के घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है, जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या फिर हल्के लक्षण हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वस्थ देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और दोस्तों, उपाध्यक्ष इस समय पर हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विकल्प दोस्तों दिए गए हैं यहाँ पर, पंजाब, दिल्ली, असम और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी हासिल कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, वाटर ब्यूरियल टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवा कोटा मनु से प्रेरित है, जो येशे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी दर्शाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD
और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों विकल्प दिए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और देना बैंक। दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर आरबीएल बैंक। देखिए दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरबीएल बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 को एक वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2021 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। देखिए दोस्तों आरबीएल बैंक के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों आरबीएल का फुल फॉर्म क्या हुआ? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? विकल्प हमारे पास दिए गए हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ का जुर्माना आरबीआई ने डाला है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इनमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना तथा पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब देखिए दोस्तों इन बैंकों के बारे में थोड़ी सी प्रमुख जानकारियां यहाँ दी गई है। मुख्यालय हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय जो है वह अलकापुरी बड़ौदा यानी गुजरात में है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है और केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी दोस्तों मुंबई में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व कीट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पेस्ट डे यहाँ से पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों 10 जनवरी, 12 जनवरी, 6 जून और 15 अप्रैल ये हमारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज यहाँ पर 6 जून। हर साल विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में हाल के विकास के बारे में विवरण साझा करने और वर्तमान कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व कीट दिवस 2017 में मनाया गया था। देखिए दोस्तों ये जानकारी भी याद रखने योग्य है कि कब से शुरुआत की गई है? 2017 से शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का 9वां प्रश्न है, अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमें दोस्तों बताना है कि ये अरावली वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प दोस्तों हमारे पास दिए गए हैं हरियाणा, तमिलनाडु, असम और गुजरात। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है हरियाणा। सही उत्तर हमारा क्या है यहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा में अरावली वन क्षेत्र है। देखिए दोस्तों हरियाणा में जो अरावली वन क्षेत्र है उसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के एक गांव के पास अरावली जंगल के सभी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। इन अतिक्रमणों में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट का भी निर्देश दिया है। दोस्तों यहाँ पे हरियाणा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि इसकी राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दोस्तों हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1966 को। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? विकल्प हमारे पास दिए गए PMGKAY, PMGDY, आत्मनिर्भर भारत और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वह है PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न नहीं है यहाँ पे, अन्न की बात हो रही है, अन्न अनाज की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अन्न योजना। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना को दिवाली 2021 यानी नवंबर 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है इस कोरोना काल के दौरान में। चलिए दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे आज समाप्त होते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वाले प्रश्न पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों में इसको शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।